सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमें हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे ताकि सत्य वचनों को हम ठीक रीति से सीखने पाए पिता, और आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे सारी व्यवस्थाओं को पिता आप अपने धर्ममय दाहिने हाथ में ले लीजिए पिता। वचन को समझने को और वचन को समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर आप अपनी अगुवाई में लीजिए पिता। आप हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 138वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था। अब समय है कि हम उसके 139वें यानी 139वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 139वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और ये अध्याय दाऊद के द्वारा यानी ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है और इसमें परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान का प्रचार है। परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान की जो बुद्धि की बातें हैं वो बताई गई हैं और ये जो भजन है ये विजडम साम यानी बुद्धि और जो ज्ञान के भजन हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की उस ज्ञान को, उस सिद्ध ज्ञान को बताया गया है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर ऑल विजडम है, परमेश्वर सब बुद्धि है। और यहाँ तक कि जो देखने में आता है, जो सुनाई में आता है, उसके अलावा भी परमेश्वर जो देखने में नहीं आता, जो सुनाई में नहीं आता, उसको भी वो जानने वाला है, वो मनों को जांचने वाला है और वो मनुष्यों के विचारों को दूर से ही समझ लेता है कि उसके अंतर मन में क्या चल रहा है। यहाँ हम 6ठे वचन में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ दाऊद कहते हैं कि ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर है, मेरी समझ से बाहर है कि परमेश्वर हमें हर एक तरीके से जांच कर जानता है, वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, वो हमारे चलने लेटने को भली भांति छानबीन करता है और वो हमारे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ आपने पढ़ा ही होगा पहले वचन से लेकर के 6ठे वचन तक यही बात दाऊद अपने भजन में कह रहे हैं कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मनुष्य ये सोचते होंगे कि मनुष्य जैसे एक दूसरे के मन की बात नहीं समझ सकते कि मन में क्या चल रहा है, तो उनका दिमाग में आता है कि आखिर परमेश्वर कैसे हमारे मन की बात को समझ लेता है, वो कैसे हमें ना देखते हुए भी देख लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है। दाऊद कहते हैं कि यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं अंधकार में मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझ से ना छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए
अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर की दृष्टि से किसी भी रीति से नहीं बच सकते हैं। वो हमारे मनों को भी जांचता है। दुनिया का कोई भी यूनिवर्स का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, यूनिवर्स की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर का अस्तित्व ना हो, परमेश्वर जहां मौजूद ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए किसी भी रीति से हम अपने अधर्म को, अपनी गलत बातों को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। कोई सा भी तरीका, यहां पर हमने पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक पढ़ा है, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है मनुष्य के जीवन में कि वो परमेश्वर से अपने अधर्म के कार्यों को या अपने चाल चलनों को या अपने विचारों को परमेश्वर से छिपाने पाए। ये भेद गंभीर है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे लिए ये ज्ञान बहुत कठिन है, गंभीर है, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि इस धरती पर ही कुछ कुछ बातें ऐसी मौजूद हैं जिनको देख करके हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और परमेश्वर अंधियारे में भी देख सकता है। परमेश्वर उजियाला ही नहीं वरन अंधियारे में भी देख सकता है। वो हर जगह का ज्ञानी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से कई बार ऐसा आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि एक ही व्यक्ति जब एक साथ बैठ करके बात कर रहे हैं तो दोनों के मन में एक ही बात आती है और दोनों अपने एक दूसरे की मन को कभी कभार समझ जाते हैं। तो ये कैसे होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने समानता और अपने स्वरूप में रचा है और उसके जो भीतरी गुण हैं उसने वो थोड़े थोड़े करके हम सभी मनुष्यों को दिए हैं। थोड़ा थोड़ा प्रेम, थोड़ा थोड़ा क्रोध, थोड़ा थोड़ा वफादारी, थोड़ा थोड़ी शुद्धता, थोड़ा थोड़ा वो जो ये बातें हैं उसकी मनुष्यों में वो दी गई हैं। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्यों में कभी कभार इस गुण को हम देखते हैं कि वो महसूस किया जाता है। और बात करें अंधेरे में देखने की, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में ही इतने सारे जानवर हैं जिनकी आंखें नहीं होती या आंखें होती हैं लेकिन फिर भी वो दिन में अपना शिकार नहीं करते, वो रात्रिचर होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो केवल अपने मुंह के स्वर से ही उसको जब वो वापस आते हैं तो उनसे आगे का रास्ता पता लगा लेते हैं। सारी चीजों की उनके अंदर छवि आ जाती है। बहुत सारे तो स्मेल से सारी चीजों को कर लेते हैं। तो परमेश्वर का निजाम अद्भुत है, परमेश्वर की जो शक्तियां हैं वो अद्भुत हैं। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हम 4 अद्भुत प्राणियों को देखते हैं और उन प्राणियों के भीतर बाहर, आगे पीछे, अंदर बाहर आंखें ही आंखें हैं। और हमने वहां पर यह बात अध्ययन की थी कि परमेश्वर की दृष्टि समस्त यूनिवर्स पर, समस्त प्राणियों पर निरंतर लगी रहती है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो अंधेरे में हो, चाहे वो किसी भी गुप्त स्थान में क्यों ना हो, चाहे वो कहीं भी हो, परमेश्वर उसे देखता है, परमेश्वर उसके मनों को जांचता है, परमेश्वर उसके विचारों को दूर से ही जान लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, धरती पर मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम किसी भी रीति से धोखा नहीं दे सकते। हम जब कभी अकेले में कोई गलत काम करते हैं तो हो सकता है कि हम ये सोचें कि दुनिया को कोई व्यक्ति हमें नहीं देख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है। परमेश्वर हमें हर एक रीति से हम पर अपनी दृष्टि बनाए हुए है। हमें सजग करना होगा। यहाँ पर यही बात जो दाऊद हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहीं नहीं जा सकता हूं, मैं तेरी दृष्टि से कहीं दूर नहीं जा सकता। मैं अंधियारे में चला जाऊं तो भी तू अंधियारे में देख लेगा, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला कुछ नहीं, तू इनसे ऊपर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर के उस सिद्ध ज्ञान के विषय में दाऊद ने वर्णन किया है। और 13वें वचन से हम आगे पढ़ते हैं 16वें वचन तक। यहां पर उस अद्भुत ज्ञान के विषय में यहां पर दाऊद कहते हैं कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे ना छिपी थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे और रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद गर्भ में
गर्भ में जब कोई मनुष्य या कोई भी प्राणी जब उसका जब गर्भ में वो जब विकसित होता है तो परमेश्वर उसको भी जानता है, उस भेद को भी जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर के निजाम को देखना है, परमेश्वर के अगर निजाम को समझना है, तो हमें उस अद्भुत क्रिया को देखना होगा, जिस अद्भुत क्रिया से केवल एक छोटा सा शुक्राणु, एक छोटा सा बेडौल शुक्राणु एक मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह अपने आप से नहीं होता। उस डीएनए को, उस जीन्स को, उस शुक्राणु को कैसे पता है, जिसका साइज मेरे प्यारे भाई बहनों यदि हम देखें तो उस शुक्राणु का साइज अगर एक सुई की नोक पर अगर हम उसे रख दें तो उसमें भी लाखों करोड़ों शुक्राणु आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस निजाम को रचा है। क्या मनुष्य के लिए यह संभव है? मनुष्य बड़े बड़े रोबोट तो बना सकता है, बड़ी बड़ी मशीनरियां तो बना सकता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वो इस अद्भुत रीति से एक छोटे से जो सुई की नोक के सिरे पर करोड़ों अरबों समा सकते हैं, उसमें से एक में से इतनी अद्भुत रीति से रचना कर सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं और जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से एक लोथड़ा होता है, वो धीरे धीरे करके गर्भ के अंदर एक नया आकार लेना शुरू करता है। धीरे धीरे नाक बनती है, धीरे धीरे कान बनते हैं, धीरे धीरे सोचिए मनुष्य का कितना कॉम्प्लिकेटिव हमारा शरीर है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा स्केलेटन सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सारा जो शरीर का अलग अलग चीजें हैं वो बनती हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और अद्भुत रीति से वो सारी चीजें होती हैं। जब कभी हम इनके विषय में सोचते हैं, तब परमेश्वर के उस सिद्ध ज्ञान को, परमेश्वर की उस अद्भुत रीति वाले ज्ञान को हम समझते हैं कि कैसे उसने हमें इस माता के गर्भ में रचा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर तो आप पूरी बातें पढ़ करके ही समझ ही गए होंगे, लेकिन 15वां वचन थोड़ा सा ऐसा वचन है जो हम समझ नहीं पाते हैं। यहां पर लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, तो हम समझ गए कि यह गर्भ के विषय में बात की जा रही है, लेकिन यहां लिखा है और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम हिब्रू भाषा में इसको देखते हैं तो वहां पर भी पृथ्वी के नीचे ही स्थानों का जो है शब्द आया है। तो ये पृथ्वी के नीचे स्थानों का क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, पृथ्वी के नीचे का ये जो स्थान है, ये जो है फिगरेटिव है, यानी फिगरेटिवली इसको एक गर्भ से इसको जो है जोड़ा गया है, यानी कि इसको प्रतीकात्मक रूप से, अलंकारित रूप से यहां पृथ्वी के नीचे स्थानों को गर्भ से कंपेयर किया गया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पृथ्वी के जो निचले स्थान यानी कि जो धरती है, उसे भी गर्भ ही कहा जाता है। हम कहते हैं ना, धरती के गर्भ से ये फसल फूट निकली, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, माता का गर्भ पृथ्वी के समान है, क्योंकि जो बीज है वो पुरुष में होता है, और जब हम कोई भी सामान्य बीज जब पृथ्वी के गर्भ में बोते हैं, चाहे वो गेहूं का बीज हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो किसी फल का या किसी पेड़ का वो बीज हो, जब वो पृथ्वी के गर्भ में बोया जाता है तो वो उस बीज के अनुसार ही स्वरूप लेता है। तो जो गर्भ है वो एक तरीके से पृथ्वी के गर्भ की समानता, पृथ्वी के निचले स्थानों की जो समानता है उसमें है, क्योंकि जो बीज उसमें पड़ेगा उसी बीज के अनुसार उसमें फल उत्पन्न होगा या जो प्राणी है वो उत्पन्न होगा। तो यहां पर इस शब्द को, पृथ्वी के नीचे स्थानों को जो शब्द लिया है, यह अलंकारित यानी प्रतीकात्मक रूप से, फिगरेटिव रूप से लिया गया है। इसका मतलब पृथ्वी के नीचे नहीं, बल्कि इसका मतलब गर्भ है, यानी जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और अपनी माता के गर्भ में रचा जाता था, इसका जो सही अर्थ है वो ये है, तब मेरी हड्डियां तुझसे ना छिपी थी, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना कॉम्प्लिकेटिव परमेश्वर का निजाम है। हर एक देखिए यहां कितने जानवर हैं, कितने हजारों करोड़ों अरबों प्रीशियस हर जातियां प्रजातियां हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और सबकी जो जीवन साइकिल है वो परमेश्वर ने निर्धारित की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। परमेश्वर की ये सृष्टि, परमेश्वर की ये अद्भुत बातें, परमेश्वर का ये निजाम, ये हमें जो है चिल्ला चिल्ला करके गवाही देता है कि देखो परमेश्वर कितना सामर्थी है, परमेश्वर का ज्ञान कितना सिद्ध है, और परमेश्वर ने जो बनाया है वो कितना अद्भुत है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। और यही बात यहां दाऊद
हमें बता रहे हैं कि हम किसी भी रीति से इन बातों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर सिद्ध ज्ञान का कर्ता है और वो हर एक बात को जानता है जो हमसे छुपा है, लेकिन उससे कभी नहीं छुप सकता है। मनुष्यों से तो हम अपने आप को छिपा सकते हैं, अपने आप को भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम किसी भी रीति से हम छिप नहीं सकते, क्योंकि वो हमें माता के गर्भ से ही जानता है। गर्भ के रचने से पहले ही हमारे स्वरूप को, हमारे रचना को वो जानता है। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्व सिद्ध ज्ञान का स्वामी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे के वचन आप 17वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक इन्हें अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो मेन बात थी इस 139वें अध्याय की, वो मैंने आपके साथ अध्ययन कर ली है, और अब 140वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।